हमने ये डिसाइड किया that we, the 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। नमस्कार, मैं रामिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस। आम आदमी पार्टी के सबसे युवा, सबसे चर्चित चेहरों में से एक राघव चड्ढा ने अचानक भाजपा ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सिर्फ पार्टी बदलने की बात नहीं कही, बल्कि एक बड़ा दावा भी किया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 2/3 सांसद उनके साथ हैं और वो सभी मिलकर भाजपा में विलय करेंगे। इस बयान ने सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल की पार्टी की नींव को हिला दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये नहीं है कि अब आम आदमी पार्टी का क्या असर होगा। असली सवाल ये है कि क्या भाजपा पंजाब में राघव चड्ढा को अपना मुख्यमंत्री चेहरा बनाएगी। अगर इस पूरे घटनाक्रम को हम ध्यान में देखें तो ये फैसला अचानक नहीं था। पिछले 2 सालों से राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के बीच दूरी साफ नजर आ रही थी। जब केजरीवाल जेल में थे तब पूरी पार्टी सड़कों पर थी, लेकिन राघव चड्ढा चुप थे। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार हुई, तब भी राघव चड्ढा सामने नहीं आए। धीरे धीरे उन्होंने पार्टी की लाइन से अलग अपनी एक पहचान बनाना शुरू कर दिया, युवाओं के मुद्दे को सदन में रखना, और अब उन्होंने पूरी तरीके से नई राह को चुन लिया है, भाजपा का दामन थामना। अब बात करते हैं पंजाब की, क्योंकि असली खेल यही है। 2022 में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में ऐतिहासिक जीत हासिल की थी और भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन 2027 आते आते तस्वीर पूरी तरीके से बदल सकती है। कैसे, चलिए समझते हैं। आम आदमी पार्टी के अंदर टूट नेतृत्व का सवाल, और अब सबसे बड़ा चेहरा पार्टी छोड़कर भाजपा में चला गया है। ये सब मिलकर आम आदमी पार्टी को कमजोर कर सकता है। दूसरी तरफ भाजपा ने ये साफ कर दिया है कि 2027 का पंजाब चुनाव वो अकेले लड़ेगी। यानी अब उसे एक मजबूत, लोकप्रिय और पंजाब से जुड़ा चेहरा चाहिए, और यहाँ पर राघव चड्ढा की एंट्री होती है। राघव चड्ढा भले ही दिल्ली में सांसद है, लेकिन उनकी जड़ें पंजाब में है। वो एक पढ़े लिखे युवा और साफ सुथरी छवि वाले नेता है। मीडिया में उनकी काफी अच्छी पकड़ है और शहरी वोटर्स के बीच उनकी अपील भी अच्छी है। लेकिन क्या सिर्फ ये बातें उन्हें मुख्यमंत्री चेहरा बना देगी? आपको बता दें कि भाजपा कभी भी इतनी जल्दी किसी नए नेता को इतना बड़ा चेहरा नहीं बनाती, खासकर तब जब वो नेता हाल ही में दूसरी पार्टी से आया हो। जब तक वो हेमंता विश्व शर्मा का ना हो, पार्टी के अपने पुराने नेता, कैडर और संगठन की एक पूरी संरचना होती है। पंजाब में भाजपा के पास पहले से कई चेहरे हैं जो सालों से मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में अगर राघव चड्ढा को सीधे मुख्यमंत्री चेहरा बना दिया गया तो पार्टी के अंदर ही असंतोष भी पैदा हो सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक सच्चाई ये भी है कि भाजपा को पंजाब में अभी तक वो पकड़ नहीं मिल पाई है जो उन्हें उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में मिली है। मैं आपको बता दें कि राजनीतिक विश्लेषक का यह भी कहना है कि भाजपा राघव चड्ढा को तुरंत इतने बड़े ओहदे पर नहीं बैठाएगी, लेकिन उन्हें धीरे धीरे जो बोला जाता है, न कि जब एक पौधा लगाया जाता है, जब एक बीज लगाया जाता है तो उसे धीरे धीरे पाला पोसा जाता है। 2027 के करीब उन्हें एक बड़े चेहरे के तौर पर पेश किया जाएगा, लेकिन ये कहना जल्दबाजी होगा। यानी साफ शब्दों में कहें तो राघव चड्ढा प्रोजेक्ट सीएम हो सकते हैं, लेकिन इंस्टेंट सीएम फेस नहीं है। अब अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो संजय सिंह बौखला गए। जब राघव चड्ढा बीजेपी का दामन थाम रहे थे तब 1/3 सांसदों के साथ संजय सिंह ये कहते हैं कि ऐसे युवा जो पंजाब के लोगों को धोखा देते हैं, उन्हें आप किस तरीके से समर्थन दीजिएगा। वह इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि ऐसे लोगों पे मुझे भरोसा शुरू से ही नहीं था। लेकिन राघव चड्ढा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि 15 सालों से मैंने खून पसीने से आम आदमी पार्टी को सींचा है, हर वक्त उनके लिए खड़ा था, हर बार अरविंद केजरीवाल के लिए खड़ा था, और जिस मूल मकसद के लिए आम आदमी पार्टी चल रही थी या गठबंधन उन्होंने बनाया था, जिस तरीके से उनकी आइडियोलॉजी हुआ करती थी, वो कहीं न कहीं प्री कोविड में ही गुम हो गई है। प्री कोविड मतलब 2019 से पहले ही पार्टी अपना वजूद खो चुकी है। वो कैसे, बताते हैं। वहाँ पर शीश महल बनाए जा रहे थे। वहाँ पे क्या हो रहा था? वहाँ पर शराब घोटाले किए जा रहे थे और पार्टी के जितने बड़े दिग्गज नेता थे वो सलाखों के पीछे शायद मक्खियां मार रहे थे। ये राघव चड्ढा का बयान है और उन्होंने कहा है कि इतनी खराब छवि वाली पार्टी में शायद मैं इकलौता अच्छा इंसान मौजूद था जो युवाओं के लिए, जो लोगों के लिए आवाज उठाता था। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, 2 विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी, द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha, exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। चलिए राघव चड्ढा के बारे में थोड़ा सा आपको संक्षेप में बताते हैं।
एक ऐसे सांसद जो सदन में आते हैं और सदन में किन मुद्दों को उठाते हैं। मोबाइल रिचार्ज आप 1 महीने में करते हैं तो उसकी वैलिडिटी 28 दिन तक ही क्यों होता है? अगर 28 दिन होता है तो साल में आपको 12 की जगह 13 बार रिचार्ज करना होगा। 2-3 दिन बढ़ता है जिसके चलते कंपनी ये झांसा देती है। वही उन्होंने दूसरा मुद्दा उठाया था एयरपोर्ट का। उन्होंने कहा है कि कोई भी पानी की बोतल आप छोटा ले लीजिए, 80 या 100 में क्यों मिलता है? एक समोसा लेके जाइएगा तो 60 रुपए में क्यों मिलता है? अगर आप एशियन इंडस्ट्री को कम खर्चीला बना रहे हैं तो वहाँ पर मौजूद सामानों को इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं? राघव चड्डा ये मुद्दा उठाते थे कि किस तरीके से डिलीवरी वर्कर्स को फास्ट टाइम डिलीवरी से परेशानी होती थी। जो कहने का मतलब ये है कि युवाओं में काफी ज्यादा फेमस थे, एक चर्चित चेहरों में से थे। अब ये कुछ लोग कह रहे हैं कि लोग उन्हें पसंद करते थे क्योंकि वो आम आदमी के मुद्दे को उठाते थे। लेकिन अब अगर वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं 2/3 सांसदों के साथ, तो क्या वो बड़ा तबका जो उनका सपोर्ट किया करता था वो राघव चड्डा का साथ छोड़ देगा? ये सवाल जो उठ रहा है, लेकिन गेम समझिएगा। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ही ये है कि इस पूरे मकसद को समझिएगा। 24 घंटे पहले नितिन नवीन ये ऐलान करते हैं कि 2027 का विधानसभा चुनाव जो पंजाब में होने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी अकेली लड़ेगी, उसे किसी भी सहयोगी दल की जरूरत नहीं है। और ठीक 24 घंटे बाद एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जहां पर राघव चड्डा, अशोक मित्तल और पाठक साहब बैठकर ये कहते हैं कि हमें आम आदमी पार्टी की कोई जरूरत नहीं है।